Assalamualaikum everyone, I am Dietitian Shehar Bano. Welcome to episode 3 question answer session with Dietitian Shehar Bano. इस वीडियो के अंदर आज हम मिथ्स और फैक्ट्स की बात करेंगे। जितने भी मिसकंसेप्शन है अबाउट डाइट, अबाउट न्यूट्रिशन कि हमें क्या चीज़ लेनी चाहिए और क्या चीज़ बुरी है, वो ये चीज़ें बुरी लग रही होती हैं। आज हम सारे मिथ्स को क्लियर करेंगे और जितने भी फैक्ट्स हैं वो आपको बताएंगे। So let's start. Myth: carbohydrates are bad for you and should be avoided. No, that is not true. The fact is that carbohydrate is an important part of the macronutrients that provide energy to your body. Whole day आपको जितनी एनर्जी की जरूरत होती है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है आपको। बट थोड़ी सी क्रूशियल चॉइस होती है, दो टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और एक रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अगर हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को कंज्यूम करते हैं उसके अंदर हमारे पास फ्रूट्स आते हैं, वेजिटेबल्स आते हैं, होल ग्रेन आते हैं एंड दैट इज वेरी गुड फॉर योर बॉडी। आपको एनर्जी भी मिलती है और नो हार्डनेस टू योर बॉडी। दूसरी तरफ अगर हम रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें उसके अंदर जो जितने भी शुगरी स्नैक्स हैं या प्रोसेस फूड आइटम्स हैं वो सब रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स में। इसकी वजह से क्या होता है कि अगर हम इनको कंज्यूम करते हैं ये हमें बहुत ज़्यादा हाई कैलोरी में मिलती हैं और लो इन द न्यूट्रिएंट्स होते हैं और एनर्जी तो देंगी लेकिन अनहेल्दी वे में। तो आपकी चॉइस के ऊपर है कि आप कौन से कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम। सो ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर नॉट बैड फॉर योर हेल्थ। सो इनको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना क्योंकि आपको पूरे दिन वर्क करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, वो आपको कार्बोहाइड्रेट से प्रोवाइड करें। Myth: fat makes you fat. So a low-fat diet is best for weight loss. Fat is very essential to function properly. It is no doubt fat is high calorie dense food. इसीलिए हमको वेट लॉस में रिकमेंड नहीं करते, लो फैट डाइट को रिकमेंड करते हैं। बट उस लो फैट डाइट में भी आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है आप हेल्दी फैट्स का इंटेक करें। हेल्दी फैट्स के अंदर अगर नट्स की बात करें, हम ऑलिव ऑयल की बात करें, दैट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर योर हेल्दी बॉडी। वेट गेन के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है हेल्दी फैट्स और एज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स अगर वो excess amount में high calorie dense food लेते हैं, that is very essential. Myth: detox diet and cleanses are necessary to get rid the body of toxins. I don't know, लोगों को अभी तक इस चीज़ के बारे में क्लियर ये चीज़ नहीं है कि आपकी बॉडी के अंदर लंग्स और किडनी मौजूद हैं और वो काम भी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो एलिमिनेट बॉडी से लंग्स द किडनी जितनी भी प्योरिफिकेशन होती है उनके पास से हो जाती है और वो बॉडी से रिंस आउट हो जाती है। और ये डिपेंड करता है कि आप जो है अगर अपनी प्रॉपर डाइट ले रही हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ग्रेन्स हैं, फाइबर ऐड है, वाटर ऐड है, मतलब हाइड्रेशन आपकी प्रॉपर है, तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी से रिंस आउट हो जाते हैं। और ये कोई भी एविडेंस में प्रूव नहीं है कि जितने भी डिटॉक्स ड्रिंक्स हैं या क्लींसेस आप यूज़ करते हैं वो आपके टॉक्सिन रिमूव करते हैं। Myth: going gluten-free is healthier for everyone. अगर तो आपको सीलिएक डिजीज है या नॉन सीलिएक ग्लूटेन सेंसिटिविटी है या वीट एलर्जी है तो आप ग्लूटेन फ्री फूड्स का इस्तेमाल करें जो कि अगर आपको ये डिजीजेज हैं। अगर आप जो ग्लूटेन होता है उसके जितने भी ग्लूटेन फूड्स होते हैं जैसे वीट, बार्ले, राय, इनके अंदर इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं और डेट इज इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट फाइबर मौजूद होता है। अगर आपको ग्लूटेन फूड से इस किस्म की या कुछ एलर्जी महसूस होती है तो आप अपने हेल्थ प्रैक्टिशनर से जरूर एडवाइस लें। विदाउट ऐसे कोई भी आप चीज़ अवॉइड ना करें। अगर आपको इस चीज़ का इशू होता है तब आप ग्लूटेन फ्री फूड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओवरऑल आप ग्लूटेन का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको कोई चीज़ मतलब किस किस्म की एलर्जी नहीं है। Myth: all processed foods are unhealthy. Processed food containing the added sugar items like snacks, bakery items, all kind of the cakes वगैरह ये सब चीज़ें आपके processed food में आती हैं that is very unhealthy for you. But all the processed foods are not bad. जैसे हम frozen fruits and vegetables हैं, canned आप meat consumption करते हैं, it's all the processed whole multigrain breads भी यूज़ होती हैं that is very nutritious and very healthy for your body. So all processed foods are not bad. अगर आप इन चीज़ों का कंजम्पशन करें जो प्रोसेस्ड फूड्स में आपके लिए हेल्दी हैं तो वो आप कंजम्पशन कर सकते हैं क्योंकि वो न्यूट्रिशियस वैल्यू उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। अगर हम दूसरी बात करें तो डेट इज़ नॉट हेल्दी फॉर यू। सो लेकिन ये नेक्स्ट ये है कि ऑल प्रोसेस्ड फूड्स आर नॉट बैड, सम प्रोसेस्ड फूड्स आर बैड। ओके एवरीवन, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। अच्छा, और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाए। अपना भी ख्याल रखें, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखें और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।